हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर जो है आपका वैलेंसी के ऊपर है। तो आज आपको सिखाएंगे वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए, और आज सीखने वाले हैं हम लोग वैलेंसी। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसान है वैलेंसी निकालना। वैलेंसी, तो वैलेंसी निकालेंगे एटम्स का, है ना। किसका निकाला जाएगा? एटम्स का। तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, है ना। बहुत बात क्या होता है कि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेबल बना के भी याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप सीखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी क्या होता है। संयोजकता भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो परमाणु का, एटम का संयोजकता यानी कि वैलेंसी कैसे निकाला जाए। एक्चुअली इसका काम क्या है, इसको निकालना क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये बताता है पावर एटम का, कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। मतलब ये पावर बताता है। क्या बताता है? पावर। और जब बॉन्ड बनाते हैं, जब केमिकल बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है जब, तो यही वैलेंसी जो है आपको आना चाहिए। इससे पता चलता है कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो बहुत ही यूजफुल है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन जब निकालते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए इसी का ज़रूरत पड़ता है, तो इसको आप ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं वैलेंसी के ऊपर। तो अभी हम लोग सीखेंगे वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, बहुत ही आसान है इसको निकालना। जैसे मान लिया जाए पहला एटम आपका आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें तो होता है 1s1। कितना होता है? 1s1। तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, मतलब रासायनिक बंधन क्यों बनता है, या एटम के द्वारा, परमाणुओं के द्वारा केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो सिंपल हम लोग बोलते हैं अस्थायी होने के लिए। क्या होने के लिए? अस्थायी होने के लिए। तो जब कोई अस्थायी होना चाहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या तो लेगा, या कुछ नहीं करेगा, ना देगा ना लेगा। जो अस्थायी है, मान लीजिए जो अस्थायी है, उसको ना लेने की जरूरत है ना तो देने की जरूरत है। लेकिन जो अस्थायी नहीं, वो अस्थायी होना चाहेगा, यानी कि देखा जाए तो वो निष्क्रिय गैस बनना चाहता है। तो निष्क्रिय का मतलब जैसे हीलियम बनना चाहेगा, या तो नियोन बनना चाहेगा, या तो आर्गन बनना चाहेगा, या तो क्रिप्टन बनना चाहेगा, या तो जेनॉन बनना चाहेगा, या तो रेडॉन बनना चाहेगा। तो एटम्स जो है ये सारे चीज बनने की कोशिश करता है। ये क्या है? नोबल गैसेस है। ये क्या है आपका? नोबल गैसेस। ये आपका नोबल गैसेस है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एटम्स है, वो रिएक्शन इसलिए करता है ताकि वो अस्थायी हो जाए। अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो रिएक्शन करता है, या फिर अस्थायी होने के लिए करता है। तो इन सारे गैस बनने के लिए, अब देखा जाए तो हीलियम, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या बनना चाहेगा? हाइड्रोजन हीलियम बनना चाहेगा। तो हीलियम बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो लेगा। तो यदि देखिए एस में जो है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है, जी में 18 होता है, एच में 22 होता है, आई में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके पास है कितना? 1। इसके पास है कितना? 1। भले ही हाइड्रोजन त्याग भी करता है ना। तो कहने का मतलब एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होता कितना? मैक्सिमम 2। यदि 2 हो जाए, यदि 1s2 हो जाता तो क्या बन जाता है? ये हीलियम। तो कहने का मतलब इसका जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा। तो इसका वैलेंसी जो है, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। याद रखिएगा, वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा में आता है हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं, कितना होता है? 1s2। और हीलियम है निष्क्रिय गैस। तो कहने का मतलब जितने भी नोबल गैस होते हैं, इसका वैलेंसी जो होता है, याद रखिएगा, 0 होता है। अब 0 क्यों होता है? देखिए, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, 2 इसके पास है। तो यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो रहने का जगह है,
रखने का जगह नहीं है, क्योंकि एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एकदम ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और ये पहला सेल का, फर्स्ट सेल का सब सेल है। एस जो है फर्स्ट सब, ये एनर्जी बताता है, 1 क्या बताता है, एनर्जी लेवल बताता है। तो ये फर्स्ट सेल का सब सेल है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब और यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो रह नहीं सकता है, और ये ऑलरेडी अस्थाई है तो ये इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहेगा, तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए इसका वैलेंसी देखा जाए तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा आपका, 0। तो आपको निकाल के इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए, पता भी चल जाए कारण। 3 नंबर में आता है आपका लिथियम। लिथियम आपका मेटल है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को दे के, इलेक्ट्रॉन को जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, मतलब लूज करके अपने आप को अस्थायी करता है तो उस पर चार्ज आ जाते हैं प्लस। क्या आ जाता है, प्लस। लेकिन हम लोग यहाँ प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको वैलेंसी संख्या दिखा रहे हैं, आपको वैलेंसी नंबर कितना होगा। तो इसका यदि हम लिखें तो ऐसे आपको पता है लिथियम का जो है 3 होता है, इसको लिखते हैं 1s2 2s1, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको बताया गया था 3 से लेके 10 के बीच हीलियम आता है। कौन आता है, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो 1s2 के जगह आप क्या लिख सकते हैं, हीलियम। तो कहाँ तक के लिए लागू है, एटॉमिक नंबर 3 से 10। तो कहने का मतलब इसका आ रहा है 3, तो 1s2 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, हीलियम। बाहर कितना बचेगा, बाहर बचेगा 2s1। कितना बचेगा, 2s1। अब इसका ये यदि अस्थाई होना चाहेगा तो हीलियम बनना चाहेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले भी लेता है किसी से, फिर भी अस्थाई नहीं होगा, क्योंकि अस्थाई होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम को छोड़ के। हीलियम को छोड़ के बाकी को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए अष्टक को पूरा करने के लिए। तो इसका वैलेंसी यदि हम लिखें तो ये मेटल है, तो मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है, 1। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। तो लिथियम का वैलेंसी कितना आ गया आपका, 1 आ गया, लिथियम का 1। इसी टाइप से लिखते जाएंगे हम लोग। तो कॉन्फ़िगरेशन से आसानी से लिख सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ही आसान है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में आता है आपका बेरिलियम। बेरिलियम का 4 होता है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1s2 की जगह हीलियम हो जाएगा, क्योंकि 3 से 10 के बीच हीलियम आता है। तो हीलियम, उसके बाद हो जाएगा 2s2। अब देखिए यहाँ बोले आपको हीलियम को छोड़कर बाकी को अस्थाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो मान लिया बाहर से इलेक्ट्रॉन आता भी है तो रखने का जगह क्या है क्या, नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए, इसका वैलेंसी देखा जाए तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कि ये बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। यदि अस्थाई होना चाहेगा, जब बॉन्डिंग बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये अपने आप को क्या करेगा, अस्थाई कर लेगा। 5 नंबर में आता है बोरॉन। बोरॉन, तो 5 को क्या लिखेंगे, 1s2 यानी कि, उसके बाद 2s2, 2 2 4 हो गया। उसके बाद किस में जाएगा, 2p1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है जो आप बता चुके हैं हम, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 2 3 देख लें, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है वैलेंसी को बताना, है ना। क्या बताना, वैलेंसी। वैलेंसी को बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। अब देखिए इसका वैलेंसी यदि हम निकालें, इसका वैलेंसी यदि निकालें तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो P है, तो P में तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 6। लेकिन इसके पास अभी है कितना, 1 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये अपने आप में नहीं रह सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता है। तो लास्ट में क्या करेगा, ये अपना ही इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है ये, यदि बोरॉन हीलियम बनना चाहेगा, बोरॉन हीलियम बनना चाहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा इसको, 2 और 1 3, तब ना हीलियम बनेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। 6 नंबर में आता है बच्चे कार्बन। कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6। इसका जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हीलियम और 2s2 और 2p2 हो जाएगा। 2p कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका बाहर में अभी कितना दिख रहा है, 2 और 2 4। यदि ये ऑक्टेट पूरा करता है, यदि ऑक्टेट पूरा करता है तो P में मैक्सिमम 6 होता है, लेकिन ये 4 अब कितना घट रहा है, 2 है तो 6 में 2 गया, कितना बच रहा है, 4। अर्थात ये जो है
अपने आप को अस्थायी यदि करना चाहेगा तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बंधन बनाने में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, अपना ऑक्टेट को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ऐसे भी देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये यदि अस्थायी होना चाहेगा तो कितना चाहिए, बाहर के कक्षा में कितना चाहिए 8 चाहिए, कितना चाहिए 8, जिसका 8 होता है वो अस्थायी माना जाता है। जैसे नोबेल गैस का कितना होता है 8, दिखाएंगे आपको। तो 2 और 2 4, तो इसका वैलेंसी जो है आप आराम से याद कर सकते हैं कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का देन लेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी। तो कार्बन का वैलेंसी याद रखिएगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है, वैलेंसी भी 4 होता है। ठीक है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी भी 3 ही होता है। अब देखिए देखते हैं, तो इसको याद रखना है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी का यूज बहुत जगह है ना, विशेषकर केमिकल बॉन्डिंग में। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उस समय भी इसका क्या है, प्रयोग है। नेक्स्ट देखा जाए, अगला देखते हैं हम लोग, 6 के बाद क्या आता है 7। 7 में होता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 क्या लिखते हैं, इसका यदि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप लिख सकते हैं हीलियम, उसके बाद लिखिएगा 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 3। अब ये सब जो है ऑक्टेट को पालन करता है, जैसे कार्बन वगैरह जो है ऑक्टेट का पालन करता है, नाइट्रोजन भी क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो कहने का मतलब इसका वैलेंसी यदि लिखा जाए तो देखिए इसका बाहर में कितने हैं, 3 और 2 5, यदि 8 होना चाहेगा तो 8 होने के लिए कितना घट रहा है, तो 8 में यदि ऑक्टेट यदि 8 हो जाता यह अस्थायी माना जाता, लेकिन 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके पास, तो इसके पास अभी है 2 और 3 कितना 5 है, 2 और 3 5, तो और कितना चाहिए, तो 8 में 5 गया कितना बचेगा 3, यानी कि इसका जो है ऐसे भी देखिए पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है कितना 3 यदि और आ जाएगा, पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो 3 और आ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा। तो अस्थायी 8 होने के लिए, 8 पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 3, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब अस्थायी होगा, तो -3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -3, क्योंकि लेगा, ये क्या करेगा लेगा ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अब 8 नंबर देखा जाए तो 8 जो होता है 8 ऑक्सीजन होता है, तो इसको लिखते हैं हीलियम और 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 4 8। अब देखिए इसके बाहर में कितना होना चाहिए, 2 सेल है ना, s है और p है, तो s में होता है 2 और p में होता है 6, दोनों मिला के कितना होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास अभी है कितना, इसके पास है 4 और 2 6, तो कम कितना हो रहा है 8 होने के लिए 2, क्योंकि अब 8 में 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा कितना 2। इसको -2 भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब लेके अस्थायी होता है तो क्या बोलते हैं माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन जब बोलेंगे तो माइनस प्लस लगाना पड़ेगा कि कितना दे रहा है कितना ले रहा है। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, इसके पास 6 है, लेकिन होना कितना चाहिए, ये दोनों घर में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है 8, तो फिर क्या करेंगे घटा देंगे, 8 माइनस कितना करेंगे 4 और 2 6, यानी कि 8 माइनस आप क्या कीजिएगा 6, तो कितना बचेगा 2। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाना और अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 9 में होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जब लिखेंगे तो हीलियम और 2s2 और 2p कितना 5। अब यहाँ पे देखिए इसका वैलेंसी यदि निकालेंगे होना कितना चाहिए 8, लेकिन इसके पास कितना है 5 और 2 7, ऐसे भी p में 6 होता है, इसके पास कितना है 5 है, तो कहने का मतलब कितना कम है 1 कम है। और ऐसे नहीं चाहते, ऑक्टेट रूल के अनुसार देखा जाए तो 5 और 2 7 है, होना कितना चाहिए 8, तो 8 में 7 गए कितना बचेगा 1, तो इसका वैलेंसी जो होता है 1 होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं -1 हो सकता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी होता है। ठीक है, इसका तब तक क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं, 20 तक हम बता देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर में आता है आपका नियोन। क्या आता है आपका नियोन आता है।
अब इसका जब लिखेंगे तो हीलियम 1s2 और 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे 2 है, 2 और 2 4 6 10। अब इसका वैलेंसी यदि लिखिए तो आपको बताए नोबेल गैस का वैलेंसी कितना होता है 0, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता है ना तो दे सकता है। ठीक, देखिए उसी प्रकार यहाँ पे p में मैक्सिमम 6 होता है तो 6 है, s में मैक्सिमम 2 होता है 2 है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। तो ये ना तो लेगा ना तो देगा, तो 8 - 8 कीजिएगा, 8 - 8 तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका वैलेंसी कितना है 0 है। चूँकि ऑक्टेट रूल के अनुसार 8 रहता है तो वो क्या होता है अस्थायी, इसके पास 8 है तो 8 - 8 करेंगे तो आपका 0 आ रहा है। 11 सोडियम मेटल है, तो जैसे ये हीलियम हो गया, और हीलियम के बाद यानी कि जब सोडियम का लिखते हैं तो आपको बताया गया था 10 से लेके आपका 18 तक, ये 10 से लेके कहाँ तक 18 तक कौन आता है नियॉन। 11 से लेके 18 तक परमाणु संख्या 11 से 18 तक में कौन आता है नियॉन। नियॉन का कितना होता है 10। तो सोडियम का जब लिखते हैं कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p 6 और 3s कितना हो जाता है 1। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया जो आपको रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, तो बाहर में कितना बच रहा है 3s 1, तो ये हो गया आपका नियॉन, है ना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ लिखा जाएगा नियॉन 10, बाहर कितना बचेगा 3s 1। तो इसका वैलेंसी जो है 1 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, इसलिए 1 हो जाएगा। सोडियम मेटल है तो सोडियम क्या बनना चाहेगा नियॉन, तो नियॉन बनने के लिए क्या करेगा अपना बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज कर देता है, अस्थायी हो जाता है। उसी प्रकार 12 देखिए, 12 में आता है Mg मैग्नीशियम, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको खाली आना चाहिए, तो क्या है नियॉन, उसके बाद हो जाएगा 3s2। तो इसका वैलेंसी यदि देखा जाए तो ये भी मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 ही होता है, कितना होता है 2 या फिर कभी कभी लिखते हैं +2। +2 इसलिए लिखा जाता है, +1 +2 इसलिए लिखा जाता है चूँकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी कि लूज करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है प्लस। उसके बाद देखिए 13, ये भी मेटल है एल्युमिनियम, तो इसका लिखेंगे तो नियॉन, उसके बाद हो जाएगा 3s2 और 3p1। इसका वैलेंसी यदि लिखें, इसका वैलेंसी लिखा जाए तो 3 होगा। कैसे 2 और 1 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपने आप को क्या करेगा अस्थायी कर लेगा। 14 नंबर देखा जाए तो 14 में होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है 14। तो इसका जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा नियॉन और 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 2। बाहर में होना चाहिए 8, बाहर में होना चाहिए 8 लेकिन कितना है 4, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 4, इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। 15 नंबर देखिए, 15 में आता है फास्फोरस, इसका 15 होता है एटॉमिक नंबर, क्या लिखते हैं नियॉन और 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 3, 10 2 12 3 15। तो इसका वैलेंसी यदि लिखेंगे, इसका वैलेंसी देखिए होना चाहिए कितना 8, होना चाहिए कितना 8, 3 और 2 5 है लेकिन होना चाहिए 8, चूँकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके पास कितना है 3 है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इसके पास 3 है, तो और कितना घट रहा है 3, तो ऐसे भी 3 हो जाएगा। या फिर ऐसे बोलिए कि मान लिया जाए 3 और 2 कितना होता है 5, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3, इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। तो 15 के कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद 16 का यदि हम देखें तो सल्फर होता है 16, तो क्या लिखेंगे नियॉन, क्या लिखेंगे Ne4 क्या होता है बच्चे नियॉन और 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 4। तो इसका वैलेंसी यदि लिखेंगे तो थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ तक तो आपका कोई ऑक्टेट वगैरह लगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 14 से देखिए बाहर में होना चाहिए 8 लेकिन है कितना 4, तो 8 में 4 गया कितना बचेगा 4, यानी कि अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए इसको 4 चाहिए। इसको अस्थायी 15 है, तो 15 है तो ये 18 यदि बनना चाहेगा तो कितना चाहिए 3,
जैसे 3 और 2 5 है, बाहर में होना चाहिए 8, चूँकि पी में 6 होता है और एस में 2 होता है। 6 और 2 8 होना चाहिए, है कितना इसके पास 3 और 2 5, तो 8 - 5 कीजिएगा कितना बचेगा 3। उसी प्रकार यहाँ पे 4 और 2 कितना है 6, होना चाहिए 8 लेकिन है कितना 6, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा लेकिन वैलेंसी कितना होगा 2, क्योंकि 6 2 8 होता है। 17 नंबर देखिए, 17 में आता है क्लोरीन। इसका जब लिखेंगे तो नियॉन और ये हो जाएगा 3s2 और 3p5। अब इसका वैलेंसी देखा जाए, होना कितना चाहिए बाहर 8, बाहर कितना होना चाहिए 8, 5 और 2 7 है, 5 और 2 7 है, लेकिन है होना कितना चाहिए 8, तो 8 - 7 करेंगे कितना आएगा 1, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा क्लोरीन का 1 होगा। ठीक है, -1 भी लिख सकते हैं, -1 क्यों, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब अस्थाई होगा। 18 तो नोबेल गैस है आर्गन, तो इसको लिखेंगे नियॉन और 3s2 3p6। अब देखिए इसका वैलेंसी, तो नोबेल गैस का वैलेंसी ऐसे भी कितना होता है 0, 0 क्यों होता है, देखिए पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अटता है 6 है, एस में 2 अटता है 2 है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 8 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा 0, 19। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है 19, तो इसका लिखेंगे तो यहाँ से रूल चेंज हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा चेंज, क्योंकि 19 से लेके 36 तक कौन आता है आर्गन, जिसका परमाणु संख्या होता है 18। तो कहने का मतलब 3p6 तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका आर्गन, कितना बचेगा 4s1। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है मेटल है, पोटेशियम क्या है मेटल, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को देख के लूज करके अस्थाई होता है। तो देखिए ये पोटेशियम यदि आर्गन बनना चाहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 1, तब ये अस्थाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग या ग्रहण जो होता है अस्थाई करने के लिए होता है। तो इसका वैलेंसी यदि देखा जाए तो याद रखिएगा वैलेंसी होता है 1, मेटल है तो +1 भी लिखा जा सकता है। 20 कैल्शियम चुनना, अब इसका लिखेंगे तो आर्गन, अब 4s कितना हो जाएगा 2, तो ये भी मेटल है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इससे यदि निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा आर्गन। कैल्शियम क्या बनना चाहेगा आर्गन, तो आर्गन बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा 2, क्योंकि एस में और बाहर से इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, तो वैलेंसी कितना हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं वैलेंसी निकालते हैं। इसके आगे का जो होता है ट्रांजिशन मेटल आ जाता है, 21 22 23 24 25, ये सब क्या है आपका ट्रांजिशन मेटल। तो इन लोगों में से कुछ जैसे फेरस का 2 भी होता है 3 होता है, मैग्नीशियम का 4 होता है 5 होता है 7 होता है। तो कहने का मतलब बदलता है, कॉपर का 1 होता है 2 भी होता है, 1 होता है 2 भी होता है, तो इसमें वेरिएशन आता है, वो डिपेंड करता है आपका किसके साथ बंधन बना रहा है, त्याग करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप याद रखिएगा, याद ये रखना है कि 20 के बाद जब हम लोग लिखेंगे तो उसका जो वैलेंसी है चेंज होता है, क्या होता है चेंज होता है, बदलता है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको कंपाउंड के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यदि आपको 20 तक आता है, यदि आपको 20 तक आता है वैलेंसी, आपको 20 तक आता है वैलेंसी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम सबको 20 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी आना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो किसी का भी निकाला जा सकता है, आपको बता दिए। वैलेंसी भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसको याद रखना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, हाँ याद कम नहीं रखना पड़ेगा, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में से जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसमें उसका वैलेंसी पता चल जाता है। तो बदलता है, एक ही परमाणु का अलग अलग वैलेंसी होते हैं ट्रांजिशन मेटल का, है ना। मतलब ट्रांजिशन मेटल कहाँ पे है 21 के बाद, 21 से लेके 30 तक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो उनका क्या होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है बदलता है। जब पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया जाएगा तब को डिटेल में बताया जाएगा। तो फिलहाल आप वैलेंसी को देख सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो बच्चे आज के लेक्चर इतने ही, उसके बाद फिर जो है आगे फिर आपको बताएंगे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है कैसे निकाला जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाइएगा तो फिर आपका जो है सिखाया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने सीख जाते हैं तो फिर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, ये भी कभी कभार क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें जो आपको स्पेशली बताया जा रहा है, जिन बच्चों को ज़रूरत है नहीं आता है वो क्या करेंगे लेक्चर देखेंगे और सीख लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, और इसका क्या करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो आज इतने, थैंक यू वेरी मच।